द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपने ये वर्ड्स कई बार सुने होंगे, बट डू यू नो व्हाट इज अ सब कॉन्टिनेंट? एक कॉन्टिनेंट और एक सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंस क्या है, एंड व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट? क्वेश्चंस कई सारे, बट आंसर इस वीडियो में तो इसे एंड तक देखिएगा। बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट की। सब कॉन्टिनेंट एक ऐसा सब डिवीजन होता है एक कॉन्टिनेंट का जिसके कुछ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल और कल्चरल वैरिड आइडेंटिटीज होते हैं। अब बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के डिफरेंस की। ऑन स्केल देखा जाए तो एक कॉन्टिनेंट में जितने फीचर्स होते हैं उतने ही फीचर्स एक सब कॉन्टिनेंट में भी होते हैं। बट अगर साइज के ऊपर जब अपन बात करें तो एक सब कॉन्टिनेंट का साइज स्मॉलर होता है कंपैरेटिवली एक कॉन्टिनेंट के साइज के। सो व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट? इसके कई रीजंस है, लेकिन उससे पहले हमें इंडिया की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। इंडिया कवर्स 2.4% ऑफ अर्थ टोटल लैंड एरिया, जिसके लॉन्ग लैंड फ्रंटियर्स है 15,200 किलोमीटर्स के अराउंड, and it has a coastline of 7,516.6 kilometers. एक कॉन्टिनेंट में कई सारे माउंटेन रेंजेस, प्लेटूज, प्लेन्स एंड इवन रिवर्स का फॉर्मेशन होता है। जब हम इंडिया की बात करें तो हमें यही सब सारे फैक्टर्स इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। कैसे? वी फाइंड हिमालयाज इन द नॉर्थ, द डेक्कन प्लेटू इन द साउथ, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, अरावली रेंज, विंध्यास, ये कई सारे ऐसे नेचुरल फ्रंटियर्स हैं जो हमारी ही कंट्री को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। यही अरेबियन सी इन द ईस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द वेस्ट एंड इन फैक्ट इंडियन ओशन इन द साउथ ही इंडिया को एक ग्रेट सिग्निफिकेंस देते हैं। इन सभी फैक्टर्स की वजह से तो इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। एक कॉन्टिनेंट में कई सारे लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड कल्चर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, जब आप इंडिया को एक्सप्लोर करने निकलोगे तो अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको साउथ इंडियन से सामना होगा। वहीं अगर आप ईस्ट साइड में ट्रैवल करोगे तो आपको गुजरातीज एंड राजस्थानी मिलेंगे, नॉर्थ में आपको पंजाबीज मिलेंगे, एंड वहीं अगर आप वेस्ट साइड जाओगे सो बंगालीज विल बी ऑल सेट टू वेलकम यू। And therefore, in India, there are more than 22 languages being mentioned in the Indian Constitution, जो इंडिया को एक डिफरेंट कंट्री एंड अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट बताता है। सो फाइनली इसी रीजंस की वजह से इंडिया को द इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।